एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मासूम बच्चे का कातिल गिरफ्तार, तलवार से वार कर दी हत्या। पिता पर भी किया था जानलेवा हमला। जेल में छापेमारी से बंदियों में हड़कंप, कुछ भी आपत्तिजनक सामान मिलने से अधिकारियों ने किया इनकार। और अभी चुनाव का नहीं निकला है नोटिफिकेशन, लेकिन निवर्तमान और पूर्व मेयर जीत का करने लगे हैं दावा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 6 माह के दूध मुन्हे बच्चे की तलवार से काटकर हत्या करने वाले युवक को मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे रक्सौल से दिल्ली जाने वाली सवदापना एक्सप्रेस से दबोच लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान कुटनी थाना के चटनी रघुनाथपुर निवासी साजन कुमार शाह के रूप में हुई है। हत्या के दौरान उसने जिस कपड़े को पहना था उसी कपड़े में वह पकड़ा गया। जीआरपी थानेदार दिनेश साहू ने पूछताछ के बाद उसे काजी मोहम्मदपुर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर इस केस के अनुसंधानकर्ता शशि भगत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह तलवार लेकर दिल्ली की ओर भागा था। रास्ते में उससे किसी ने तलवार छीन लिया। उसके बाद वह इधर उधर ट्रेन में घूम रहा है। बताते चले कि बीते सप्ताह काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कठी पुल इलाके में 6 माह के माहिर की तलवार से हत्या कर दी गई थी। माहिर बीमार था। उसकी मां रेनू उसके लिए दवा और उसके दादाजी के लिए व्हील चेयर खरीदने अपने पति के साथ जा रही थी। तभी अचानक से कटी पुल पर सामने से आरोपी आया और बिना कुछ बोले उसके पति पर तलवार से वार कर दिया। उसके पति राजा पटेल तलवार से कटने के कारण बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद तलवार बच्चे के सर पर जा लगा। इसके बाद हमलावर भाग निकला था। काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था। उसकी तलाश तेज कर दी गई थी। आखिरकार रेल पुलिस ने उसे दबोच ही लिया। उससे गहन पूछताछ की जा रही है। इधर माहिर के माता पिता ने आरोपी युवक को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। क्या मांग है आप लोगों की? जी सर, मेरा मांग क्या रहेगा? मेरा मांग यही है सर कि वो आज गिरफ्तार हुआ है सर, कल हम पे हमला किया है सर। वो तो मेरा कट्टर दुश्मन हो गया सर। वो कौन है, नहीं है, कहाँ से आया, क्यों मारा, इसका पूछताछ तो अभी तक प्रशासन भी नहीं किया है। हम लोग तक पहुँचबो नहीं किया ये खबर कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया, हम पे क्यों वार किया, ऐसा कुछ अभी तक प्रशासन पूछताछ नहीं किया है। तो हमारा मांग यही है सर कि आज अगर उसको प्रशासन भेज देगा जेल तो 4 साल 5 साल की 10 साल की सज़ा होगी सर, और 10 साल के बाद फिर निकलेगा तो हमारे फैमिली ग्रुप में किसी को भी टपका सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं सर। तो हम यही चाहेंगे सर
कि उसको ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि कल हो के हम लोग के ऊपर अटैक ना हो। उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, नहीं तो फांसी होना चाहिए सर। हम लोग का यही मांग है। और कहने का मतलब ये सर कि 4 बजे सुबह से सर प्रशासन के अंडर में वो है ना, प्रशासन अभी तक पूछ के ये चीज़ निकाला है कि आखिर वो है क्या, क्यों मारा, नहीं मारा, कहाँ से आया, उसका घर कहाँ है, उसका पिता का नाम क्या है, वो कास्ट क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया। ये लोग सुबह से सजा मिले जी, सज़ा मिले सर, आजीवन कारावास मिले, नहीं तो फांसी मिले सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा पटेल उर्फ छोटू कुमार हुआ, माहिर कुमार का पिता हुए हम। आप भी चाह रहे हैं सजा मिले? हाँ, हम भी यही चाह रहे हैं। क्या? उसको जैसे फांसी मिले। जैसे बच्चा को मारा है। हाँ, जैसे बच्चा को मारा है, खून के बदला हम खून चाहते हैं। अगर प्रशासन से ही काम नहीं हो रहा है तो कृपया करके हम लोग के अंदर में दे दे। हम लोग सजा देने के लिए तैयार हैं। हम लोग गलती भी इतना किए हैं कि बेकार हम GRP थाना में रख दिए। हम लोग को देना नहीं चाहिए था। कुछ दिन पहले सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता एक थे, उन्हीं के साथ वो कटी पुल से जा रहे थे उन बच्चे को लेकर के, और उसी पर एक व्यक्ति द्वारा तलवार से हत्या कर देने की बात बताई गई थी और केस भी दर्ज हुआ था। उसी मामले में हम लोग CCTV फुटेज के आधार पर छानबीन करना शुरू किया और आज उसकी गिरफ्तारी रेलवे के सहयोग से हुई है और वो अपना कबूल भी किए हैं और वादी के द्वारा भी पहचान कर ली। घटना क्यों किया, क्या बता रहा है पूछताछ में? अभी पूछताछ जारी है, कुछ विशेष नहीं बता रहे हैं। स्वीकार कर लिया? जी स्वीकार कर लिया है। आगे कार्रवाई? आगे कार्रवाई करके जेल भेजी जा रही है। अतिक्रमणकारियों पर मुजफ्फरपुर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। गौशाला रोड में पथ निर्माण विभाग का कार्य बाधित रहने के कारण शनिवार को सबसे पहले हाथी चौक से लेप्रोसी मिशन तक निर्माणाधीन सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण के कारण पथ निर्माण विभाग का काम कई सप्ताह से रुका पड़ा था। मानसून करीब देखकर विभाग ने जिला प्रशासन से अतिक्रमण खाली कराने की मांग की। डीएम के आदेश पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची नगर निगम की टीम ने खादी भंडार चौक पर बुलडोजर चलाकर अवैध पक्का निर्माण तोड़ दिया और सड़क नाले की जमीन को खाली कराया। मस्जिद चौक, गुसाला, PNDT सहित लेप्रोसी मिशन रोड में कई जगहों पर सड़क की जमीन पर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण किया गया था, जिससे सड़क नाले का काम बाधित था। निगम की कार्रवाई से लेप्रोसी मिशन रोड में शनिवार को दिन भर अफरा तफरी मची रही। निगम की टीम सुबह 9 बजे दलबल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होने पर कुछ लोगों ने विरोध करना चाहा, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे नरम पड़ गए। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने खुद मौके पर पहुंचकर कमान संभाली। करीब 1 घंटे तक वे मौजूद रहे। इस दौरान RCD के अभियंता की मौजूदगी में पैमाइश की गई जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। साथ ही जिस साइड से अतिक्रमण को हटाया गया उस तरफ JCB लगाकर गड्ढा भी खोद दिया गया ताकि दोबारा अतिक्रमण नहीं की जा सके। अभियान का नेतृत्व उप नगर आयुक्त ओसामा इब्न मंसूर और सिटी मैनेजर ओम प्रकाश ने किया। चौक से जो लेप्रोसी मिशन तक था तो उसमें RCD का उसमें रोड बन रहा है। कुछ मेजर जगह अतिक्रमण नहीं था, कुछ जगह जो बचा हुआ था उसी के लिए कल से हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। तो भी चूँकि बरसात के पहले रोड को क्लियर करना था, वो आवश्यक था, उसी के अनुसार अभियान चला रहे हैं। आज कल में वो भी समाप्त हो जाएगा हम लोग का। SKMCH में 2 नए मरीजों में AES की पुष्टि हुई है। इस साल SKMCH में AES का आंकड़ा बढ़कर 51 तक पहुंच गया। नए मिले मरीजों में एक मुजफ्फरपुर के मडवन प्रखंड के कर्जा का रहने वाला है, जबकि दूसरा पूर्वी चंपारण के चकिया का है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि मडवन प्रखंड में इस वर्ष AES का यह पहला केस मिला है। कर्जा के 3 वर्षीय सिद्धांत कुमार को 8 जून को चमकी होने पर SKMCH में भर्ती कराया गया। बच्चे में AES का कारण हाइपोग्लाइसीमिया बताया गया। वहीं पूर्वी चंपारण के चकिया के 6 वर्षीय प्रयाग कुमार को भी 8 जून को ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसमें भी AES का कारण हाइपोग्लाइसीमिया बताया गया। हालांकि दोनों बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। SKMCH में JEE के भी एक बच्चे का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस साल AES से मुजफ्फरपुर के अब तक 33 बच्चे पीड़ित हो चुके हैं। इसमें सबसे अधिक कांटी और कुटनी से 5 मरीज हैं। इन दोनों प्रखंडों के अलावा ओराई से 1, बंदरा से 3, बोचहा से 2, गायघाट से 1, मडवन से 1, मीनापुर से 3, मुशहरी से 2, पारू से 2, साहिबगंज से 1, सकरा से 3 और शहरी क्षेत्र से 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं 18 बच्चे पास के जिलों के हैं। स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई विशेष कुछ नहीं है।
तैयारी हम लोगों का जो थी उसके हिसाब से हम लोग लगता है कि सफल हैं। डेथ एक कॉमन जो है टोटल मिला करके SKMCH का, उसमें से हम लोगों का 33 हम लोगों का ज़िला का है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कांटी है और एक मीनापुर। सर मरवन में भी मिलने का सूचना है? हाँ, सूचना सबसे बाद वाला केस जो है मरवन का ही मिला है। वो था यहाँ नहीं, वो बच्चा था वहाँ वैशाली ज़िले में बेलसर पठेरी एक प्रखंड है, वहीं पर उसका नानी घर था, वहीं से वहाँ गया था, लेकिन बेसिकली रहने वाला जो है मरवन ब्लॉक का। हज यात्रियों का टीकाकरण करने के लिए शनिवार को बैंक रोड के जामा मस्जिद में विशेष शिविर लगाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने पोलियो का टीका पिलाकर शिविर का शुभारंभ किया। जामिया असहाबे सुफ़ा के अध्यक्ष मजहरुल बारी ने बताया कि 60 वर्ष से कम उम्र के हज यात्रियों का चयन हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 61 हज यात्री हैं। शिविर में एक चिकित्सक, 4 स्टाफ नर्स, 2 फार्मासिस्ट नियुक्त किए गए हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से 61 हज यात्री हैं। आज सभी लोगों को जो है टीकाकरण का काम हो रहा है। इसके बाद जो है इन लोगों का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का 18 जून को फ्लाइट है। इन लोगों को 15 तारीख को 2 बजे दिन में कलकत्ता में इन लोगों को जो है रिपोर्ट करना है। नहीं, मुजफ्फरपुर में सिर्फ मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट से जो 61 आदमी जा रहे हैं उन्हीं का टीकाकरण आज होगा। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में इसकी व्यवस्था है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्था है सब लोगों की। हाँ, तीसरा साल ये है, 2 साल से नहीं गए थे, 19 के बाद से 20, 21 कोरोना की वजह से नहीं गए थे। इस साल 3 साल के बाद जा रहे हैं। इसमें तकरीबन 4,35,000 रुपया लग रहा है इन लोगों का, और बहुत कम हो गए हैं इस बार, चूँकि 65 साल से कम ही तक का जाना है। 65 से अगर 1 महीना भी ज़्यादा होगा तो लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए बहुत लोग छट गए हैं। सावधानी को ध्यान रखते, हाँ, सावधानी को ध्यान रखते हुए जो है बगैर कोरोना इंजेक्शन के जो है किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जिनका 2 डोज कंप्लीट है, पहला डोज, दूसरा डोज, उन्हीं को जो है परमिशन अलाउ हुआ है, वही फार्म भर सकते हैं। भाइल मिला है, उसका डायलुएंट अलग है, भाइल अलग है। और यहाँ कितना का पड़ेगा? 61 आदमी के पड़ेगा, लेकिन वहाँ से हमको 66 भाइल मिला है, 61 आदमी का टीका पड़ेगा और वापस किया जाएगा। मेनिंजाइटिस और पोलियो। हज यात्रियों को विदा किया गया है, विदा नहीं किया गया है, विदा होने के पहले उन लोगों का जो टीकाकरण का जो है हम लोगों का पैराफेरनिया, उसके हिसाब से उनको मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस का टीका हम लोग दिए हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाए हैं, और उसका मेडिकल रिकॉर्ड बना दिए हैं, एक सर्टिफिकेट नुमा DIO साहब के दस्तखत से, DIO साहब का मोहर से उन लोगों को दिया गया है कि उनको कहीं परेशानी नहीं हो, कहीं जाने। 66 लोग थे, 27 महिलाएं थी और बाकी 39 लोग थे पुरुष। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 75वें जन्म दिवस पर मुजफ्फरपुर में भी जश्न का माहौल रहा। जूरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में केक काटकर लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया। सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, बोछा विधायक अमर पासवान, कुटनी विधायक अनिल शहनी, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना, युवा प्रदेश सचिव रतन चौधरी सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देश के महान समाजवादी और गांधी लोहिया जेपी के राह के राही आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन को आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर के जिला कार्यालय में मना रहे हैं और यहाँ पर गरीबों के बीच भोजन वितरण करके सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में आज उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। ये जिस तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों का आवाज़ बन करके पूरे बिहार में और पूरे देश में जिस तरह से गरीबों को हक और हुकूक दिलाने का काम किया, उनके पसीनों पर चल करके गरीबों के बीच जा करके और आज उनके जन्मदिन को मनाने का पूरे उत्साह के साथ पूरे जिला के सभी प्रखंडों में हम अभी गायघाट जा रहे हैं, फिर गायघाट में
बंदरा में, कटरा में, विभिन्न गांवों में, और सभी यहाँ के जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में उनके जन्मदिन को बड़ी उत्साह के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे जिला में, मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंडों में तमाम हमारे माननीय विधायक और हमारे कार्यकर्ता साथी और प्रखंड के अध्यक्ष के द्वारा सब जगह मनाया जा रहा है 75वीं जयंती। और आज जिला कार्यालय में भी गरीबों को हम लोग भोजन कराने के लिए पैकेट देंगे। 500 लोगों को पैकेट बांटने की व्यवस्था है और हम लोगों ने केक काट के गरीबों के नेता का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और दीर्घायु हों हम भगवान से कामना करते हैं और इसी तरह हम लोगों को मजबूती प्रदान वो करते रहे, यही हम लोगों की भगवान से कामना है। सामाजिक न्याय के मसीहा हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष, आज उनका 75वां जन्मोत्सव है और मैं तमाम कार्यकर्ताओं, हमारे पदाधिकारी गण की तरफ से, अपनी तरफ से उनको जन्मोत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और तमाम उनके आदर्शों पे चलते हुए आज हम लोगों ने महादलित परिवार के बीच में एक भोज का आयोजन किया है, जो दबे कुचले शोषित वंचित लोगों के बीच में जा कर के उन्होंने जो सामाजिक न्याय आवाज़ देने का काम किया है लोगों के बीच में, हमें उस चीज़ को फिर से जागरूक करना है और तमाम लोगों के बीच में ये रखना है कि कैसे हम लोग का जो सरकार है कैसे गरीबों के लिए काम करती है और कैसे आगे भी उनके लिए काम करती रहेगी। तो मैं तमाम जनता मालिकों से, तमाम अपने अभिभावकगण से चाहूँगा कि उनका ये जो जन्मोत्सव है एक सामाजिक न्याय की तरह मनाया जाए। अध्यक्ष गरीबों के मसीहा और जिस तरीके से लोहिया जी ने संपूर्ण क्रांति किया था, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी सामाजिक क्रांति जो है 90 के दशक में हुई थी, जो बेजुबानों को जुबान देने का काम किया था, गरीबों असहाय पीड़ितों को जो है सो कि क्या कहते हैं लड़ने का, उसके अपना जो है सो कि जुल्म पे लड़ने का अधिकार देने का काम किया था। वैसे महान योद्धा का आज 75वीं जयंती समारोह राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में मनाया जा रहा है, जिसमें केक काट करके तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्तागण, अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और सैकड़ों गरीबों को जो है से भोजन वितरण करने का काम किया गया है। आज पूरा देश जो है से उल्लास में है और हम लोग भी काफ़ी प्रसन्न है कि वैसे महान योद्धा को जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। अपराध पर नियंत्रण को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत ने शनिवार को जिले के सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदारों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही शराब मामले और जेल से निकले अपराधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए थानेदार को कहा। एसएसपी ने बताया कि जितने भी केस लंबित पड़े हुए हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाना है। इसको लेकर सभी थानेदारों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई जिससे अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। क्राइम मीटिंग में जो निर्देश दिए गए हैं, जो अपराधी हैं जो जेल से छूट के आए हैं, उन सभी के खिलाफ में अरेस्टिंग के लिए आदेश दिया गया है, उनका सत्यापन के लिए। अन्य मामलों में केस डिस्पोजल के रूप में अच्छा काम हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, शराब पीने के लिए। शनिवार की अहले सुबह मुजफ्फरपुर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में छापा पड़ते ही कैदियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत सहित अधिकारियों की पूरी फौज ने जेल के चप्पे चप्पे को खंगाल डाला। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिली है। एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि यह औचक निरीक्षण एक नॉर्मल जांच थी। जेल के अंदर व्यवस्था और कैदियों की गतिविधियों की जांच के लिए यह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सब कुछ सामान्य मिला। जेल में आज औचक छापेमारी हम लोगों की गई है और उसमें डीएसपी पूर्वी और डीएसपी टाउन डीएसपी जो चार्ज में है सियाराम यादव और जिला पदाधिकारी महोदय और सरैया एसडीपीओ सभी लोग शामिल हुए हैं और कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई है। और जो वहाँ शिकायत पेटी है, 3 शिकायत पेटी है, जिला पदाधिकारी के नाम से है, जेल सुप्रिटेंडेंट के नाम से है और एक विधिक सहायता केंद्र के नाम से, उसकी भी जाँच की गई है। और जो भी उसका हॉस्पिटल है अंदर, तो उसमें 4 वार्ड है, सभी वार्ड का भी हम लोग जाँच किए हुए हैं कि जो भी कैदी हैं तो ऑलरेडी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड जो प्रिस्क्रिप्शन है उसी के आधार पर हैं, उसमें भी जांच की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महाजनी माइक्रो फाइनेंस केसीसी सहित 5 लाख तक के सभी कर्जा माफ करने
महाजनी सूदखोरों पर लगाम लगाने, गैर आयकरदाता सभी परिवार को 7500 नगद भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने कर्जा मुक्त दिवस मनाते हुए मार्च निकाला, जो मुजफ्फरपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जुबा सहनी स्मारक स्थल पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। माले नगर सचिव सूरज सिंह ने कहा कि कर्ज से परेशान होकर पूरा परिवार आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ले रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं जानते, पर सरकार का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचता है। सरकार पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना तरह से पेश आ रही है। कि आज भाकपा माले खे ग्रामा सरपवा के द्वारा कर्ज मुक्ति दिवस पूरे बिहार में मनाई जा रही है। कर्ज आज का हमारा डिमांड ये है कि आपने देखा कि समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मौत की जो खबरें छन कर आई हैं कि वो लोग कर्ज के दबाव में डूबे हुए थे और साहूकार व सूदखोरों उनसे इतना कर्ज का मुतालबा कर रहे थे कि वो लोग सामना नहीं कर सके और ख़ुदकुशी करने के लिए बेबस और मजबूर हो गए। तो इससे साफ पता चलता है कि आज पूरा बिहार और बिहार के गरीब कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं और बिहार की सरकार नफरत और उन्माद के भाजपा और आरएसएस के जाल में फंसकर गरीबों को मौत के मुंह में धकेल रही है। तो आज भाकपा माले ये मांग कर रही है सरकार से कि बिहार के अंदर जो गरीब 5 लाख तक जिनको जो कर्जदार हैं, जो सूदखोरों के जाल में फंसे हुए हैं, उनके कर्ज को माफ़ किया जाए और गरीबों के रोजगार की व्यवस्था की जाए। अगर सरकार अपने बंद आंखों को नहीं खोलती है तो इस लड़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। इस चीज़ को लेकर आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज पूरे बिहार में राज्यव्यापी प्रतिवाद है भाकपा माले खे ग्राम सरपवा की ओर से और हमारी यही मांग है कि जो गरीब सूदखोरों के जाल में फंसे हुए हैं, जो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, उनके कर्ज की माफ़ी का घोषणा करे सरकार। यदि अगर इस मांग को अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है तो बिहार के हम तमाम गरीबों को गोल्ड बंद करके इस लड़ाई को पटना तक लड़ेंगे। और 24 जून से बिहार विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। भाकपा माले के विधायक और पूरे महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम करेंगे कि नीतीश कुमार, ये बिहार गरीबों का राज है। बिहार में कॉरपोरेट राज थोपने की और गरीबों की हत्या करने की साजिश नहीं चलेगी। शनिवार को सर्किट हाउस रोड के एक होटल में ट्यूबरकुलोसिस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा और डॉक्टर रविंद्र कुमार भी मौजूद थे। बैठक में टीबी हारेगा देश जीतेगा जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों को जागरूक करने, देह सुविधा एवं पोषण सहायक राशि संबंधित बातों की चर्चा की गई। वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने टीबी का लक्षण बताया। कहा कि टीबी के जीवाणु हवा द्वारा फैलते हैं। फेफड़ों के टीबी वाले रोगी जब खांसते या छींकते हैं तो रोग के जीवाणु छोटे कण के रूप में हवा में फैल जाते हैं। यदि कमरा हवादार न हो तो सांस द्वारा दूसरे व्यक्ति के अंदर भी चला जाता है। मौके पर एसीएमओ सुभाष प्रसाद सिंह, डीपीएम भुवनेश्वर वर्मा, डॉक्टर गौरव कुमार, जिला समन्वयक दिनकर चतुर्वेदी सहित कई लोग मौजूद रहे। NTEP है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब है कि अभी इंसिडेंस है 188 पर लाख, उसको घटा करके 44 पर लाना है। डेथ है 36 पर लाख, उसको घटा करके 3 पर लाना है। एलिमिनेशन का जो एम है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन का नटेब जिसको बोलते हैं, उसका ये एम है। उस एम को अचीव करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट में काम होता है। एक एस्पेक्ट उसका है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, कि जहाँ पर पल्मोनरी टीबी का केस है वहाँ ज़्यादा उम्मीद है कि उसके घर के बच्चे, उसके घर के मेंबर जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उनको टीबी होने का डर है। तो इसलिए उनका स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग के बाद उनको अगर टीबी मालूम होता है कि है तो उसका क्या होता है, उसको जांच आगे करते हैं और टीबी की दवा देते हैं। नहीं अगर टीबी निकलता है तो उसको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं, आइसोनेक्स देते हैं। उसी के बारे में एक वर्कशॉप हुआ है। लोगों को पहले से भी जानकारी है, उसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताया। टीबी का सिम्टम्स क्या होता है? कफ होता है जो मोर देन 3 वीक्स 2 वीक्स का कफ हो, इवनिंग राइज ऑफ फीवर हो, नाइट स्वेटिंग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वेट लॉस होता है और इन द लेटर स्टेज
हिमोप्टेसिस होता है, मुंह से ब्लड निकलता है। ये टिपिकल फाइंडिंग है टीबी का। किस एज के लिए को ज़्यादा टारगेट होता है? टारगेट आप अभी टारगेट आप जो अल्कोहलिक है, सिगरेट स्मोकिंग है, डायबिटिक हैं, या जिन पे इम्यूनिटी घटा हुआ है किसी कारण से, इनमें ज़्यादा होने का चांस रहता है। HIV से सफ़र करते हैं, डायबिटीज़ के ज़्यादा होने का चांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर जिले में आगामी 14 जून को प्रस्तावित गरीब कल्याण रैली की सफलता एवं बूथ सशक्तिकरण अभियान को गति प्रदान करने के लिए शनिवार को मिठनपुरा के एक होटल में बीजेपी की बैठक की गई। बैठक में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण रैली के प्रभारी घनश्याम ठाकुर, कार्यक्रम के प्रदेश सह संयोजक राजेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी और जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सहित प्रदेश के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर 14 जून को कार्यक्रम की समाप्ति पर गरीब कल्याण रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई गणमान्य नेता और मंत्री शामिल होंगे। उसी की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी में एक नियमित कार्य है, कार्य समिति की बैठक। तो ये जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो जाती है, तब प्रदेश की कार्य समिति होती है, और प्रदेश कार्य समिति के बाद जिले की कार्य समिति होती है, फिर मंडल की कार्य समिति होती है। तो इसी क्रम में आज जिला कार्य समिति की ये बैठक है। इस बैठक में जिला के द्वारा जो पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक से इस बीच में जो कार्य पार्टी के द्वारा किया गया, उसका प्रतिवेदन इस बैठक में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आगामी जो हमारे पार्टी का 2 बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक जो इस ज़िले में 14 तारीख को रैली प्रस्तावित है, इस रैली को तैयारी को लेकर के भी इस कार्य समिति में विशेष रूप से चर्चा होगी कि कैसे जो MIT के ग्राउंड में 14 तारीख को 11:30 बजे से जो रैली होने वाली है, कैसे अधिक से अधिक संख्या में ज़िले के विभिन्न हिस्सों से लोग वहां पहुंच सके, और साथ ही जो हम लोग बूथ कमेटी सशक्तिकरण के लिए बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख का जो गठन कर रहे हैं, उसको आगामी 30 जुलाई तक कैसे पूरा करना है, उस पर मुख्य रूप से इस कार्य समिति में फोकस डाला जाएगा। और रैली को लेकर के हम लोग ज़्यादा उत्सुक और जागरूक हैं, क्योंकि ये रैली ऐसी रैली पूरे बिहार प्रदेश में 4 ही हो रही है, जो एक मुजफ्फरपुर में है। तो जो बिहार प्रदेश ने हम लोग पर विश्वास करते हुए इतनी बड़ी रैली का आयोजन मुजफ्फरपुर में करने का हम लोगों को दिया है, इसको निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर ज़िला इसको सफल बनाएगा, और कम से कम 25,000 से अधिक की संख्या में लोग उस रैली में हिस्सा लेंगे। मुजफ्फरपुर में भी आप लंदन ब्रिज का आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। मिठनपुरा रोड जुबा सैनी पार्क के सामने स्थित बंसल टावर में शनिवार को लंदन ब्रिज रूफटॉप रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रोप्राइटर राहुल कुमार और रोहित राज के दादाजी नंद कुमार शाह ने फीता काटकर इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। मौके पर पिता राजू शाह, आनंद कुमार, राम बाबू, विजय, रोहन राज सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बिल्कुल दुबई के कॉन्सेप्ट पर निर्मित लंदन ब्रिज रूफटॉप रेस्टोरेंट अन्य रेस्टोरेंट से अलग है। हर वर्ग के लोग यहाँ चाइनीज़, इंडियन और कॉन्टिनेंटल डिश का लुत्फ़ उठा सकते हैं। प्रोप्राइटर रोहित राज ने बताया कि कनाडा में काम कर चुके अनुभवी शेफ अतिथियों की सेवा में उपलब्ध हैं। 3000 एरिया में सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। सुरक्षा के बीच लोग यहां हर खाने का आनंद उठा सकते हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों ही की व्यवस्था की गई है। ये लंदन ब्रिज रूफटॉप रेस्टोरेंट हमने बंसल टावर 4th फ्लोर जस्ट जुबा सैनी पार्क के अपोजिट में दिनांक 11 जून 2022 को आज ही के दिन उद्घाटन हुई है। ये उद्घाटन हमारे दादाजी नंद कुमार शाह जी ने किया है। एंड ये जो रूफटॉप लंदन ब्रिज रूफटॉप जो रेस्टोरेंट जो है, ये अपने बिहार में वन ऑफ द बेस्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट है, और मुजफ्फरपुर का ये फर्स्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट है। इसमें हमने इंडोर, आउटडोर और स्पेशल लॉन्च भी प्रोवाइड किया है। लाइक स्पेशल डिशेज भी हमने दिए हैं। लाइक 2 डिशेज को मिलाकर एक फ्यूजन डिशेज जो हमने स्पेशल डिशेज प्रिपरेशन किया है, वो औरों
रेस्टोरेंट से अलग हमारा जो डिशेज है वो है। और यहाँ तक कि बात करते हैं कि बहुत से कॉमन लोगों का सपना होता है विदेश जाकर लंदन में घूमना और रेस्टोरेंट अलग अलग डिशेज को ट्राई करना, तो वही सपने को हमने यहाँ पे पूरा किया है कॉमन लोगों के लिए कि लंदन ब्रिज रूफटॉप के नीचे बैठकर लोग कॉमन लोग भी यहाँ पे आकर रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। ये हर क्लास हर वर्गों के लिए हमारा जो विथ अफोर्डेबल प्राइस के साथ हमने इस रेस्टोरेंट को मुजफ्फरपुर के लिए स्थापित किया है। हमारे यहाँ मेन डिश में जैसे हमने लाइक चाइनीज़, इंडियन, तंदूर और कॉन्टिनेंटल पे हमने ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि आजकल तो जो यंगस्टर सब है वो कॉन्टिनेंटल डिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, इस पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। और जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है वो भी हमने लाइक कनाडा रिटर्न है, बहुत सारे 5 स्टार होटल्स, लग्जरियस होटल्स में काम कर चुके हैं, उन्हें हमने हायर किया है। लाइक हमारे जो गेस्ट है वो लाइक अ फैमिली मेम्बर है, हमने मुजफ्फरपुर को एक फैमिली मानते हैं, उस तरीके से हमने जो भी प्रेजेंट किया है एक एज अ फैमिली मेम्बर की तरह हमने गेस्ट को लाइक विथ सेटिस्फाइड। एंड लाइक जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है ये मिडनाइट तक चलेगी, तो यहाँ पे फुल सेफ्टी के साथ हमने लाइक बाउंसर हायर किए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हायर किए हैं, मिडनाइट चलेगी उसके रिगार्डिंग्स। तो सारी उपलब्धि यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है सभी कस्टमर के लिए। स्पेस जैसे कि हमने 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो हमने किचन को 1000 स्क्वायर फीट का एरिया दिया है, और जो सीटिंग एरिया जो हमने दिया है वो 3000 स्क्वायर फीट एरिया दिया है किचन, जो कि जिसमें कि इंडोर भी है, अपना लंदन ब्रिज के नीचे बैठ के खा सकते हैं, जो कि आउटडोर भी है बिल्कुल भी। और हमने एक सेपरेट एरिया भी दिया है जो कि छोटी मोटी पार्टी भी कर सकते हैं। और हमने एक दुबई की कॉन्सेप्ट लाया है जिसको कहते हैं कि डोम वाली कॉन्सेप्ट लाया है, जिसमें 15-20 लोगों की लाइक सेपरेट बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग कर सकते हैं, ये जो कि बिल्कुल अपने औरों रेस्टोरेंट से अलग बनाती है हमारी रेस्टोरेंट को। महान क्रांतिकारी काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर नागरिक मोर्चा एवं नवयुवक समिति ट्रस्ट की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल स्मारक भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद मेंटी शर्मा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज से 127 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ऐसे महान कर्मयोगी का जन्म हुआ। अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने फिरंगी सरकार की नींव हिला दी थी। हर चुनौतियों का सामना करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी लोग दर्जन भर क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को रोक करके, जिस ट्रेन में भारत के गरीबों की गाढ़ी कमाई को फिरंगी सरकार विदेश भेज रहा था, क्रांतिकारियों ने कहा कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, चाहे हमारी जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस खजाने को हम स्वतंत्रता आंदोलन पर खर्च करेंगे। और काकोरी स्टेशन पर जैसे ट्रेन पहुंचा, अमर बलिदानी रोशन सिंह ने उस ट्रेन का भैगम कर दिया और वहीं पर ट्रेन रुक गई और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने मिलकर उस खजाने को अपने कब्जे में कर लिया। जबकि मज़ेदार बात है कि उस ट्रेन में, उस बोगी के बगल के बोगी में पूरा मिलिट्री था, फिरंगी सरकार के, अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही भी थे, लेकिन उनमें इतनी दहशत पैदा कर दी गई थी कि उनमें साहस नहीं हुआ कि क्रांतिकारियों से मुकाबला कर सके और उस खजाने को क्रांतिकारियों से लेने में वह हिचक रहे थे। और क्रांतिकारियों ने एकदम भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए उस खजाने को अपने अधीन कर लिया
और स्वतंत्रता आंदोलन में खर्च किया। यह आज़ादी के आंदोलन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है काकोरी कांड। लेकिन मैं योगी सरकार से यह मांग करूंगा, आज का यह जयंती समारोह जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र श्रीवास्तव, मिंटी शर्मा जी, मुन्नी चौधरी, जगदीश शर्मा जी, सुबोध कुमार ओझा जी, सारे लोग एकत्रित हैं, राणा देवी दयाल जी, अजय कुमार जी, चिराग पोद्दार जी और भी लोग आएंगे धीरे धीरे। यहाँ थोड़ा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिन पर ब्रह्मऋषि यदुवंशी समन्वय समिति की ओर से शनिवार को अहियापुर में समारोह का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों ने केक काटकर खुशी जाहिर की। मौके पर गायघाट के विधायक निरंजन राय, बोछा विधायक अमर पासवान एवं समिति के संयोजक संजीव कुमार सहित कई गणमान्य मौजूद थे। का भी सेम है। इस मैरिज लालू जी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उस पर कुछ बताएं। जी, लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और एक ऐसे एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म लेकर के जो उनकी जीवन कथा है गोपालगंज से रायसीना और गरीबों के प्रति जो उनकी सोच थी और बड़े बड़े सोच जैसे कि आपको रेलवे मंत्री के रूप में कुल्हड़ में चाय देना, चरवाहा विद्यालय का स्थापना करना, गरीब बस्ती में जाके बच्चों को स्नान करना, बहुत सारे ऐसे सांकेतिक चीज़ों उन्होंने किया जो एडप्ट करने का चीज़ है आज के युग में। इसलिए लालू जी का हम लोग 75वां ब्रह्मऋषि यदुवंशी समन्वय समिति की तरफ से मना रहे हैं। मनाने का उद्देश्य ये है कि उनके विचारों को लोगों के बीच में पहुँचावे और एक अच्छा संदेश दिया जाए। जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का 75वां जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने केक काटकर तथा गरीबों के बीच भोजन कराकर किया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सदैव से गरीबों की पार्टी रही है। हमारे नेता हमेशा से गरीबों के नेता रहे हैं और आज का दिन हम लोगों ने सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो आदर्श रहे हैं, जो उसूल रहे हैं, अब हम लोग के युवाओं को उसको धारण करना है और हमारा यह लक्ष्य लेके हम लोग आज के दिन ये चल रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी लालू प्रसाद यादव जी के आदर्शों और उसूलों को अपनाए और उस पर आगे बढ़े और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक हम लोगों के आदर्श, राष्ट्रीय जनता दल के आदर्श को हम लोग पहुँचाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए 10 न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।